बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज में क़ायदे उला और क़ायदे अखीरा के ताल्लुक़ से जब क़ायदे उला भूल जाता है कोई या क़ायदे अखीरा भूल जाता है तो नमाज कब फासिद होती है, कब फासिद नहीं होती है और किस भूल से सज्दे सहू से नमाज हो जाती है और कौन सी भूल ऐसी है कि सज्दे सहू से भी नमाज नहीं होती। आम तौर पर इस तरह के मसाइल सामने आ जाते हैं नमाज में कि इमाम साहब भूल गए क़ायदे उला में बैठना था, 2 रकात पर नहीं बैठे, या कभी ऐसा भी होता है कि क़ायदे अखीरा भूल गए। क़ायदे अखीरा भूलने में भी 2 शक्लें होती हैं कि क़ायदे अखीरा में बैठना ही भूल गए या क़ायदे अखीरा में तहियात पढ़ करके ये भूल गए कि ये क़ायदे अखीरा था, वो क़ायदे उला समझ करके उठ गए, यानी क़ायदे अखीरा किया और सलाम फेरने के बजाय अगली रकात के लिए खड़े हो गए। तो ऐसी सूरत में क्या सज्दे सहू से नमाज होगी नहीं होगी? इन सूरतों में तो हो जाती है। क़ायदे उला भूल जाएं या क़ायदे अखीरा में बैठ करके खड़े हो जाएं और अगली रकात, एक रकात के बाद दूसरी और रकात मिला लें, क्योंकि पहली वाली जो नमाज़ें थी वो अदा हो जाएंगी और आगे वाली 2 नमाज़ें नफिल बन जाएंगी। तो ये तो सही है। एक शक्ल जिसमें सज्दे सहू से भी नमाज नहीं होती वो हम आपको बताना चाहते हैं कि क़ायदे अखीरा में बैठे ही नहीं बिल्कुल। 3 रकात वाली नमाज थी, मगरिब है, वितर है, यह जो है 2 रकात वाली नमाज थी, फजर है, और उसमें बैठे ही नहीं, या 4 रकात वाली नमाज में 4 रकात पर नहीं बैठे, ये समझ करके खड़े हो गए कि यह अभी 4थी रकात है और हालांकि वो 4 रकात हो चुकी थी, तो बिल्कुल नहीं बैठे और खड़े हो गए। तो अब अगर वापस नहीं आएंगे, क़ायदे अखीरा में लौटेंगे नहीं, तो फिर जो है सज्दे सहू से नमाज नहीं होगी। यानी अगर आपने पूरी रकात पढ़ ली, मसलन 4 रकात हो गई थी और आपने जो है क़ायदे अखीरा नहीं किया, सीधे खड़े हो गए और 1 रकात और पढ़ ली, तो अब सज्दे सहू से भी आपकी नमाज नहीं होगी। तो मसला याद रखना चाहिए कि क़ायदे उला में भूल जाने से तो नमाज हो जाती है। और क़ायदे उला में भूल जाने का मसला ये है कि अगर खड़े होने के अब करीब हो गए थे तब तो खड़े ही हो जाए, क़ायदे उला की तरफ वापस ना आए। लेकिन अगर खड़े होने के करीब नहीं हुए थे, अभी भूले थे, थोड़ा उठे थे, अभी बैठने ही के करीब है, तो वापस बैठ जाए। खड़े हो गए थे या खड़े होने के करीब हो गए थे तो खड़े ही हो जाए, लुक़मा भी मिले तो भी खड़े रहे, आखिर में सज्दे सहू कर ले। ये तो क़ायदे उला का मसला है। क़ायदे अखीरा का मसला ये है, क़ायदे अखीरा किए बगैर उठ गए तो ऐसी सूरत में तो हर हाल में वापस आ जाए, जब भी याद आ जाए तब वापस आ जाए। रकात पूरी नहीं कर पाए, रुकू कर लिया तब भी वापस आ जाए, और क़रात कर ली तब भी वापस आ जाए, कौमा तक पहुँच गए, यानी सजदा मिलाने से पहले जब भी याद आए आपको क़ायदे अखीरा की तरफ पलट कर वापस आना है, वरना सजदे सहू करने से भी नमाज नहीं होगी। हाँ, अगर क़ायदे अखीरा करके खड़े हुए थे, यानी ये भूल गए थे कि ये क़ायदे अखीरा है, क़ायदे उला समझ करके खड़े हो गए थे, तो ऐसी सूरत में फिर इख्तियार है कि आप वापस आ जाएँ और सलाम फेर लें, सज्दे सहू भी करें, और ये कि आप अगली 2 रकातें मिला लें। चूँकि क़ायदे अखीरा आपका हो चुका था, आप भूल करके आपने सलाम नहीं फेरा था और ये समझ करके कि 2 रकात भी है, आप उठ गए थे, तो फिर ये सज्दे सहू से नमाज हो जाएगी। तो बहरहाल एक शक्ल ऐसी होती है कि क़ायदे अखीरा बिल्कुल नहीं किया और वापस भी नहीं लौटे, अगली रकात भी आपने मिला ली, 1 रकात या 2 रकात, तो अब सज्दे सहू से आपकी फ़र्ज़ नमाज जो आप पढ़ रहे थे जमात से अकेले, तो वो अब नमाज नहीं होगी, दोबारा उसको पढ़ना पड़ेगा, सज्दे सहू से भी नहीं होगी। खुलासा ये है कि क़ायदे उला क़ायदे अखीरा का मसला अलग अलग है। लोग इसको एक समझते हैं कि और समझते हैं कि सबसे सज्दे सहू से नमाज हो जाएगी, ऐसा नहीं है।